मंजी माँ, दादी जी। कली, मंजी माँ क्या हुआ? हे राम जी, ये कैसे हुआ? कली वो हम अंदर गए थे ना, हमें ऐसा एहसास हुआ जैसे हमारे साथ कोई है। हमने मुड़ के भी देखा लेकिन कोई नहीं था वहां पे। हमें एहसास हो रहा था कली, एहसास हो रहा था जैसे कोई है जो हमें देख रहा है। मंजी माँ, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप आराम कीजिए। कल रात आप सोए नहीं थे ना, इसलिए आपको ठीक से नींद नहीं मिली होगी। इसमें कोई शक नहीं कि जब से देवरी जी इस घर में आए कुछ अजीब सी चीजें हो रही है। समझती काहे नहीं हो रे? देवरी जी इतना अच्छा उपाय बताए है और तुम साथ में चलने से इनकार कर रही हो। कोनो बात हुई? हम नहीं जाएंगे। दुल्हनिया चलो ना। हम समझते हैं, पर मंजी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो इस पूजा में शामिल नहीं होंगी। क्या हुआ पिशिमा को? अगर पिशिमा की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं रुक जाता हूँ। इस घर परिवार की सुरक्षा के लिए ये यज्ञ कराया जा रहा है और यही नहीं जाएगा। इसे जाना ही पड़ेगा और साथ में नैना को भी। हम और नैना यही रहेंगे मंजी माँ के पास। देवरी जी अब वो नहीं जाना चाहती है तो रहने दीजिए ना, बाकी घर के लोगों के साथ कर लीजिएगा पूजा। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। मंजी माँ, हे राम जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए।
मंजीमा खतरे में, कुछ बहुत गलत हो रहा है। मंजीमा, मंजीमा, क्या हुआ? हाँ, इतने घबराए क्यों? मैं आपकी आवाज आ रही थी, आपके चीखने की आवाज किचन में बंद हो गई। वो एक अदृश्य शक्ति थी जो हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। राम जी ने हमारी इज्जत बचा दी, हमारी इज्जत बचा दी। ये हो क्या रहा है? कौन रोक रहा है हमें? तू खुद। तेरी अपनी कमजोरी रोक रही है तुझे अपने लक्ष्य को बेधने से, क्योंकि जो शक्ति तुझे रोक रही है वो बहुत बड़ी है। नहीं, हम कर पाएंगे। अभी अपनी सारी शक्तियां एकत्रित करते हैं और चलाते हैं अपना ब्रह्मास्त्र। शांत हो जाइए मंजीमा। क्या सोच रहे हो कली? सोच नहीं रहे मंजीमा, बल्कि अब हम एक निर्णय पर पहुंच रहे हैं। कैसा निर्णय? हमें यकीन हो गया है मंजीमा, इन सारी हरकतों के पीछे वो देवरी जी है। आपको यकीन है? हाँ मंजीमा, हमें पूरा यकीन है। इंसान के भेष में खूंखार भेड़िया है वो हम सबको दिखा रहा है कि वो हमें शैतानी ताकतों से बचा रहा है, पर उस बहाने वो शैतान की पूजा भी कर रहा है। हाँ मंजीमा, हो सकता है। हो नहीं सकता है मंजीमा, ऐसा ही है। आप याद करने की कोशिश कीजिए, हमारे घर में सारी काली कारस्तानियां तब से शुरू हुई है जब से वो घर में आए। आप समझ रही हैं? कौन है वो? कौन है जिसे देवरी का रास्ता काटने की हिम्मत की है? कौन है जिसने महातांत्रिक देवरी के तंत्र को तोड़ा है? कौन है? भूल रहा है देवरी? अगर तू तंत्र विद्या का महाज्ञाता है तो उस काली की भक्ति और विश्वास भी उतनी ही मजबूत है। ये लड़ाई तेरी और उसकी नहीं, बल्कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा की लड़ाई है। तो तू कहना क्या चाहता है? देवरी की शक्ति उस काली से कमजोर है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, पर तू अपनी पूरी ऊर्जा काली से लड़ने में नहीं लगा रहा है।
तू ही जानता है कि कोई है जो तेरा ध्यान भटका रहा है। मंजरी को किसी और तरीके से दूर कर काली से। देवरी, फिर अगले शिकार के बारे में सोच। तू सही कह रहा है, ये मंजरी हमारा ध्यान भटका तो रही है, ध्यान भटका रही है हमारा। इस मंजरी का कुछ करना होगा। What? आदेश में लिखा है कि मंजरी झा विश्ववीर झा की कातिल है। कोई नहीं मंजीमा, ये पेपर वाले तो कुछ भी छापते रहते हैं, कुछ भी लिखते हैं, बकवास। पर ये तो हद है, ऐसे बिना किसी सबूत के कैसे लिख सकते हैं वो लोग? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है मेरे पास, मैं अभी इनसे बात करता हूँ। They have to publish an apology for this. क्या बात करो क्या? बात का जो बोतंगड़ होना था वो तो हो चुका ना। और वो तुम्हारा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट चाहे जो कहे, तिरसुल तो यही ना भौंकी थी अपना पति का सीने में। दादी जी, बड़के पापा की मौत उनके त्रिशूल मारने से नहीं हुई थी। कोई अपराध नहीं किया हमारी मंजीमा ने। दुनिया चाहे कुछ भी लिखे, कुछ भी सोचे, हमारी नजरों में हमारी मंजीमा बेकसूर है और हमेशा रहेंगी। भगवान ने वकील बना के पैदा किए है तुमको। तुमसे कोनो जीत सका है बहस में? हम मंदिर जाना चाहते हैं, नरक चौदस की पूजा के लिए। मंजीमा, हम भी आपके साथ आएंगे। हाँ, हम सब साथ चलते हैं। हे माँ, आप तो सृष्टि की कर्ता धर्ता हैं। आप तो सब जानती हैं, हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए। अनर्थ, घोर अनर्थ। हरिओम। तू तो वही औरत है ना, अपने पति की हत्यारन? विधवा होकर रंगों की होली खेलते तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? हत्यारन कहीं की। एक तो इतने बड़े पाप की भागीदार, पश्चाताप तो दूर की बात। जरा देखो तो, इसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। इसे क्या शर्म आएगी? ये सुहागिनों की तरह घूम रही है माथे पर सिंदूर लगाकर। क्यों? अरे क्या गलत किया इन्होंने? अभी जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने हुआ ना। अच्छा आप ही बताइए, आपने क्या देखा? बताइए। वो बच्चे की लात लगने से रंग गिर गया इनके ऊपर। फिर आपको शर्म नहीं
दूसरी औरत पे ऐसा लांछन लगाते हुए। सच कहते हैं लोग, एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और जो कुछ भी हुआ वो माता रानी के दरबार में हुआ ना। आप लोग इतना तो मानते हैं कि माता रानी बेवजह कुछ नहीं करती। हो सकता है कि ये माता रानी का आदेश है कि हमारी मंजिमा की जिंदगी से सफेद रंग हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। ए लड़की, माता के दरबार में खड़े होकर अधर्म की बातें मत कर। एक विधवा के भाग्य में सिर्फ एक ही रंग होता है, और वो है सफेद। आप कौन होते हैं इनके भाग्य का फैसला करने वाले? एक्चुअली हम बताते हैं कि आप है कौन। आप है समाज के ठेकेदार। आप जैसे लोगों की वजह से सालों पहले विधवा औरतें जला दी जाती थी अपने पति के चिता के साथ। आप धर्म और अधर्म की बातें ना ही करें तो बेहतर है। चुप रहो, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। पंडित जी गुस्सा हो जाएंगे। क्यों चुप हो जाए हम? क्या गलत कह रहे हैं? इस औरत को सजा मिलनी चाहिए। मारो। किसके मंदिर में खड़े हो जानते हो? महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा के मंदिर में। रक्त बीज का विनाश करने वाली चंडी। और उसी मां के मंदिर में खड़े होकर तुम एक औरत को पत्थर मार रहे हो, वो भी उस औरत को जिसने अपनी बेटी की प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने पति को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। त्रिशूल सिर्फ उठाया, लेकिन मारा नहीं था। विश्ववीर झा की मृत्यु इनके हाथों त्रिशूल से नहीं बल्कि सर पर चोट लगने से हुई थी। तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सिर्फ यकीन ही नहीं, सबूत है हमारे पास। ये रही विश्ववीर झा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। ये बात तो हम मान भी लें, परंतु एक विधवा रंगीन कपड़े कैसे पहन सकती है? क्यों नहीं पहन सकती? जाओ जाकर लेकर आओ वो शास्त्र जिसमें लिखा हुआ कि एक विधवा रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती। अपने इन बेबुनियादी ढकोसलों का प्रचार कहीं और जाकर कीजिए। जाइए। धन्यवाद। हमें पता है देवरी जी की इन सब के पीछे आपकी कोई चाल है। मंजिमा को आप अपनी साइड लेना चाहते हैं। ये सब करके ये मत सोचने लगिएगा कि आप कामयाब हो। ये लड़ाई सिर्फ आपकी और हमारी नहीं है, भगवान और शैतान की है। और हमेशा की तरह इसमें भी भगवान ही जीतेंगे।